नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज मैं आप सभी को एक ऐसी जगह पर ले आया हूं जिसके बारे में मैं खुद कुछ भी नहीं जानता। खेल के बारे में बताने के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो दरअसल खेल पत्रकार होते हैं, कुछ समर्थक लोग भी होते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग इन दोनों के बीच में कहीं नहीं आते, जो खेल से बहुत दूर रह जाते हैं किन्हीं और कारणों की वजह से, देश की और तमाम समस्याओं में घूमते टहलते रहने के कारण। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले आया हूं जो हमारे ही समाज के भीतर की एक ऐसी तस्वीर है जो पहले से मौजूद है, मगर सतह पर आई है और हम सब की नज़र में ये बात नहीं थी कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक लगभग 7 दिनों तक यहाँ पर 2800 से अधिक शतरंज के खिलाड़ी आए और एक दूसरे के साथ मैच खेला इन्होंने और एक भव्य प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर हुआ। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी शतरंज के खिलाड़ी, खासकर भारतीय खिलाड़ी जैसे गुकेश हो गए या जो सीनियर खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, वो जब कामयाब होते हैं तो ट्विटर पे 10-20 लोग ज़रूर आते हैं उनकी सराहना और समर्थन करने के लिए। तब मुझे लगता है कि क्या ये समर्थक जो समर्थन दे रहे हैं, इनका हौसला बढ़ा रहे हैं, वाह वाह इंडिया इंडिया कर रहे हैं, क्या इन्हें पता भी है कि शतरंज के खिलाड़ी बनने की प्रक्रिया क्या है, ये खिलाड़ी आते कहाँ से हैं, या फिर किसी कामयाब क्षणों में उसे भारत का गौरव बनाकर सब उसमें शामिल हो जाते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये भी अच्छी बात है। किसी की भी कामयाबी और दूसरे खुश हों तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं शतरंज के बारे में कम जानता हूँ, लेकिन एक इत्तेफाक देखिए कि इसी महीने मैं कोलकाता में था और वहाँ पे हमने देखा कि गरियाहाट फ्लाईओवर के नीचे कुछ शतरंज के दीवाने हर दिन वहाँ पर जमा होते हैं और शतरंज खेलने आते हैं। लेकिन ये मेरी जानकारी भी नहीं थी। मैं घूमता टहलता पहुँच गया गरियाहाट फ्लाईओवर के नीचे, जिसकी तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कोलकाता पुलिस ने भी उस जगह को काफ़ी बढ़िया सुंदर से व्यवस्थित कर दिया है और एक पब्लिक स्पेस बना है शतरंज के लिए कि जहाँ पर जाने माने खिलाड़ी भी वहाँ पर पहुँचते हैं और शतरंज के शौकीनों के साथ हाथ आजमाते हैं, बाजी चालें चलते हैं। तो ये एक जानकारी थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि इस तस्वीर को मैं किस तरह से, किस जानकारी और संदर्भ में पेश करूं। तब मेरी मुलाकात होती है निखिलेश जैन से। इन्होंने शतरंज की जानकारी देने के लिए शायद मीडिया में कम जगह है, इसलिए इन लोगों ने, इनके मित्रों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई है जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी में शतरंज से संबंधित कई प्रतियोगिताओं की रिपोर्टिंग होती है, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं उस वेबसाइट के बारे में डिटेल। और इससे पता चलता है कि गुजरात में डांडिया के समय शतरंज की प्रतियोगिता होती है, भोपाल में होती है, गोरखपुर में होती है, कोलकाता में होती है, न जाने कहाँ कहाँ शतरंज की प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें शौकीन लोग जाकर खेलते हैं, पेशेवर लोग जाकर खेलते हैं। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं इस प्रतियोगिता के सिलसिले में। एक सावधानी है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी धीरे से बोलना है, क्योंकि जब लोग यहाँ पर शतरंज खेल रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन भी अलाउड नहीं है, किसी प्रकार की ध्वनि की अनुमति नहीं है, इसलिए हम लोग दूर खड़े हैं और धीरे धीरे बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो भरत सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं जो इस आयोजन समिति से जुड़े हैं, और निखिलेश जैन हैं जो पत्रकार हैं शतरंज के और खिलाड़ी भी हैं। पर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे मिलने आए और मैं इस खेल से जुड़ने चला आया। पर चौहान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस 2800 में किस तरह के लोग हैं? क्या शौकिया लोग हैं या वाकई वो शतरंज को शतरंज की तरह खेलते हैं? देखिए, बहुत सारे शौकिया लोग हैं, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर आपको रिक्शा चलाने वाला भी मिलेगा, हाँ, और कंस्ट्रक्शन वर्कर भी मिलेगा, और बहुत सारे लेबर क्लास जो सफ़ेदी करते हैं ऐसे लोग भी मिलेंगे। हमारा एक मोटो जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था 17 साल पहले, ये था कि शतरंज सबके लिए अवेलेबल हो। ऐसा हमने ये सोच के टूर्नामेंट शुरू किया। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, रिक्शा वाला है, उस तक बात ये कैसे पहुंची कि आपने कोई प्रचार तो नहीं किया होगा कि शतरंज की प्रतियोगिता होती है? तो ये नेटवर्क क्या है, थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, एक शतरंज एक बहुत बड़ा परिवार है। हाँ, जहाँ भी, जैसे ये 17 साल से टूर्नामेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम डेट्स पे होता है, जनवरी के दूसरे हफ्ते में होता है, पूरी दुनिया में पता है। यहाँ भी
27-28 कंट्रीज के प्लेयर्स हैं। अफगानिस्तान से प्लेयर आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, श्रीलंका से, हर जगह से प्लेयर हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो जिसको हिंदुस्तान में कहते हैं BPL कैटेगरी, उससे कम लोग खेल रहे हैं। अच्छा, तो वो एंट्री फीस भी नहीं दे सकते हैं? नहीं, बहुत सारे लोगों की हम एंट्री फी नहीं लेते हैं। हाँ। जैसे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ब्लाइंड लोग हैं और जो गरीब लोग हैं। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब, मतलब मुझे मालूम नहीं और किसी स्पोर्ट्स में होता है कि नहीं, 1800 लोगों को होटल्स में ठहराना इतनी ठंड में, और बेसिक क्राइटेरिया गर्म पानी और अटैच टॉयलेट देना, सबसे बड़ा चैलेंज वो है। गर्म पानी देना? हाँ, गर्म जिसमें आप BCCI नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स हम BCCI नहीं है। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोगों से सहयोग होता है टूर्नामेंट के अंदर। मेरे ख्याल से स्पॉन्सरशिप पूरे बजट का 10 या 15% होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे लोगों ने बोला कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, हमने LG को कांटेक्ट किया, एयर प्यूरिफायर उन्होंने लगवाए। ऐसे ही बहुत सारे जो शतरंज प्रेमी हैं, जैसे ये पूरा डेकोरेटर का काम है, एक पुराने शतरंज खिलाड़ी हैं। अच्छा, तो हम उनसे, उन्होंने कर दिया? हाँ, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। हाँ। कुछ मिनिमम कॉस्ट में उन्होंने हमें ये कर दिया। अच्छा। खाने का है, किसी चेस प्लेयर का रेस्टोरेंट है, उसने बोला जितने वर्कर्स हैं उन सब का खाना हम भेजेंगे। हाँ। तो इस तरीके से आज की डेट में पैसा लोगों को, मैं समझता हूँ चेस के लिए बड़ा मुश्किल है जनरेट करना। लेकिन हमारा जो परिवार है, चेस का परिवार है, वो सब लोग चीज़ें, जैसे किसी ने एक ट्रॉफी का काम करते हैं, हमने बोला यार ट्रॉफी आप दे दीजिए, उन्होंने बोला ये इतना, लेकिन अल्टीमेटली काम किया। तो बेसिकली पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो समाज है, चेस प्लेयर, चेस फैमिली है, चेस वही लोग इसको एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जो रेस्टोरेंट निकलेश, हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें एक तो चौहान साहब कह रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, शौकीन तबके के लोग हैं, वो आते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे बच्चे दिखते हैं। तो क्या इसमें स्कूलों की कोई भूमिका है? सर, इसमें दरअसल शतरंज की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये एक ऐसा खेल है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। मतलब अच्छा। नुकसान की एकेडमिक फ्रेंडली है। जो भी बच्चा शतरंज खेलता है वो पढ़ाई में अच्छा करता है। तो अब आज की दौर पे मुझे लगता है कि शायद शतरंज एकमात्र वो खेल है जो कि इवन आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, कटनी जैसे छोटे शहर में चले जाइए जहाँ मैं रहता हूँ, या कहीं भी आप जाएंगे, आपको स्कूलों में शतरंज के शिक्षक मिलेंगे। और उनकी रेटिंग ज़्यादा नहीं होगी, 1500-1600 होगी कुछ, लेकिन वो कम से कम बच्चों को शतरंज सिखा रहे हैं। और शतरंज के फ़ायदे ये हैं कि हर बच्चा जो है, जो भी चीज़ें पढ़ाई में लगती हैं, एकाग्रता शतरंज से मिलेगी। आप देखिए 4-4, 5-5 घंटे बच्चे बैठे हुए हैं बिना मोबाइल के, बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज़ों के। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मुझे तो जाके पूछने का मन कर रहा है कि आप व्हाट्सएप कब करोगे, आप शतरंज खेलोगे? तो दूसरा कि ये सोचिए, ये भविष्य को देखते हैं, मतलब 6 चाल, 7 चाल, 8 चाल आगे। दूसरा कोई ऐसा खेल नहीं जो भविष्य का इतना आगे दिखाए और कैलकुलेशन करें आपकी आगे क्या गलती होगी तो मैं कैसे बचाव करूँगा। तो वो ठहराव देता है शतरंज का खिलाड़ी बच्चों को, एकाग्रता तो देता ही देता है। और जो सबसे अच्छी बात है कैलकुलेशन, उसके बिना तो जीवन में ऑप्शन चुनना, जिसको बोलें कि आज़ादी, कि हमारे पास चुनाव करना हो कि हमारे पास 5 चीज़ें हैं। आजकल तो हम मतलब बच्चे जैसे सुनते हैं कि मोबाइल लिया तो वही गेम खेल रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर शौक से अपने घर में सीखता है तो पेरेंट्स उनकी कोचिंग भी कराते हैं? हाँ, बिल्कुल, इतना कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल, जी हाँ, बहुत एक रोजगार है। अच्छा, एक सर्कल है जिससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली में जो शतरंज कोचिंग का मार्केट है 2 से 3 करोड़ रुपए है पर महीना। शतरंज कोचिंग का मार्केट? जी। मैं बताता हूँ कैसे है। अभी धीरे धीरे शतरंज पॉपुलर हो रहा है। हाँ। तो एक सर्कल है, उससे क्या होता है, हम लोगों ने बहुत इनिशिएटिव लिया। चेस इन स्कूल एक प्रोग्राम है। तो जो स्कूल के बच्चे हैं सीखते हैं, उससे हमारे पुराने चेस प्लेयर्स को एक रोजगार मिलता है। पुराने चेस प्लेयर्स को रोजगार मिला, नॉट ओनली ट्रेनिंग, यंगर जनरेशन को बिल्ड कर रहे हैं, उनका अर्निंग है। ज़्यादा प्लेयर हमारे स्कूल के आएंगे। जो भी आदमी चेस से रिलेटेड है, चेस पीसेस बनाता है, चेस बुक्स बनाता है, या जो चेस ट्रेनिंग में, हमारा कोई भी फॉर्मर प्लेयर बेरोजगार नहीं है। आप कोई भी आदमी, चेस का कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। ये भी रेटिंग टूर्नामेंट है और मेरी रेटिंग है 2100 के आसपास। तो ये चेस टूर्नामेंट खेलने से बढ़ती है। रेटिंग टूर्नामेंट जैसे आपका टेनिस में ATP रैंकिंग होती है, ऐसे ही हमारा वर्ल्ड चेस फेडरेशन में इलो रेटिंग होती है। पर निखिलेश, आपने और आपके 2 और मित्रों ने मिलकर जो शतरंज से संबंधित वेबसाइट बनाई है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम ये तो ज़रूर पढ़ते हैं
पढ़ते आ रहे थे, वो कौन से रूस के खिलाड़ी थे, कास्परोव और एक और थे, बॉबी फिशर थे, हाँ बॉबी फिशर थे अमेरिका के, इन सब के बारे में खबरें तो हम पढ़ते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं होती थी। ये तभी पढ़ते थे जब वो सफल हो जाते थे, या विश्वनाथन आनंद जीत जाते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मीडिया ये देख पाया है, समझ पाया है कि हमारे सोसाइटी में शतरंज की इतनी ताकत है? सर दरअसल दुख की बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं देख पाया ऐसा। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं देख पाया। आज आप देखें कि अभी कुछ दिनों पहले कोलकाता में, जैसे आपने बात किया कि गरियाघाट में टूर्नामेंट हो रहा था, उसी कोलकाता में एक टाटा स्टील टूर्नामेंट हुआ, बहुत बड़ा, पहली बार भारत में दुनिया के टॉप 10 के खिलाड़ी आके खेले, उसके बारे में कोई कवरेज नहीं था। अच्छा। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो मिस है। जैसे विश्वनाथन आनंद जी 5 बार के विश्व चैंपियन हैं, वो जब कहीं खेलते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारे न्यूज़पेपर है वहाँ पे छोटी सी कहीं पे एक खबर जो है वो आ जाती है। तो ये एक बड़ा वो है। पिछले कुछ समय अगर आप नज़र डालेंगे तो पंजाब केसरी शतरंज को जगह देता है, बट उसके अलावा खबरें नहीं मिलती हैं। जब आनंद जीत जाते हैं तो वो जैसा आप कहते हैं ना, छोटे से कोने में या कोई बच्चा ग्रैंड मास्टर बन जाता है, यंगेस्ट हो, ओल्डेस्ट हो, इस टाइप की कामयाबी हो तो छप जाती है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन शतरंज में मीडिया लड़ाई करेगा आने के लिए। इतना नंबर्स बढ़ा देंगे, इतने चेस प्लेयर्स बढ़ा देंगे, इतने रिजल्ट्स क्रिएट कर देंगे। पिछले 10 साल में हम 150-60 हमारी रैंकिंग होती है इंडिया की, आज हम 5वें और 6ठे पायदान, विश्व में 6ठे रैंकिंग पे भारत। हाँ, 200 कंट्रीज जहाँ खेलती है उसमें 6ठे रैंकिंग। और इस खेल को हम कवर नहीं करते। हाँ, आप देखिए अभी की बात कर रहा हूँ, जो यंगेस्ट चैंपियन बने हैं सेर्गी करयाकिन 12 साल 7 महीने में वो बने थे विश्व के ग्रैंड मास्टर। दूसरे नंबर पर हमारा गुकेश है, चौथे नंबर पर हमारा प्रज्ञानंद है, और 6ठे नंबर पे हमारे परिमार्जन ने किए, दिल्ली के थे जो सबसे पहले बने थे। तो ये हमारा जो नए बच्चे आ रहे हैं, ये इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में भारत शतरंज की, इवन उन्होंने बोला, मैग्नस कार्लसन बोल चुके हैं जो विश्व चैंपियन है, कि भारत को शायद रोकना मुश्किल होगा आने वाले समय में। अगर इस तरह से लोग खेल रहे हैं दुनिया की नज़रों से दूर, तो मुझे तो यकीन है कि इसको रोकना मुश्किल है। 2013 में जब विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई भारत में, हाँ, और कार्लसन और आनंद का मुकाबला भी हुआ, हाँ, तो उसको भी जगह नहीं मिली थी मीडिया में इतनी। यहाँ चेन्नई में हुआ, हाँ, विश्व चैंपियनशिप हुआ, उसका कोई कवरेज नहीं था। तब जाके हमने चेस बेस इंडिया की शुरुआत की। हाँ। जो जर्मनी के फेडरिक हैं जिन्होंने ये चेस बेस की जर्मनी बनाया, उन्होंने हमें अनुमति दी कि आप इंडिया में लिखिए, और उन्होंने मुझे हिंदी में लिखने की जगह दी। भारत जी ने मदद की मुझे कि हिंदी में लिखना है, इन्होंने प्रमोट किया शुरू में। कई लोग मुझे हंसते थे कि हिंदी में शतरंज लिखोगे, कौन पढ़ेगा, पर भारत सर ने बोला कि नहीं आप करो, हम कोशिश करते हैं। और आज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ शतरंज का, बट अभी मुझे कोई लोग मिल जाते हैं कि सर हम आपको जानते हैं, आपको देखा है, आप लिखते हो, आपके साथ एक सेल्फी ले लेंगे। ये मेरे लिए मतलब एक ऐसा मोमेंट होता है कि मुझे अंदर से लगता है कि ये शतरंज की वजह से है। मतलब यहाँ आगे तो मुझे ये लगा कि इतना अनजान खेल नहीं है, काफ़ी लोग खेलते हैं। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो चेस खेलते हैं वर्ल्ड चेस फेडरेशन में जो लिस्टेड हैं, हाँ, वो इंडिया के खिलाड़ी। वी आर नंबर 1 हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स। और ये सब शतरंज के खिलाड़ियों और दीवानों के सपोर्ट से चल रहा है हमारा। और आपने जैसे कहा कि 10% स्पॉन्सर हैं, मतलब 90-80-90% जो दीवाने हैं उनकी वजह से इसको खड़ा किया जा रहा है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे हमारी ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे दिल्ली की हो, 85% तक शतरंज के खिलाड़ी हैं। मुझे ऑल चेस प्लेयर्स, जैसे मैं सेक्रेटरी हूँ, आई एम हेडिंग द इंडियन चेस फेडरेशन, आई एम अ चेस प्लेयर, आई हैव प्लेड चेस। तो अच्छा, बीसीसीआई की तरह नहीं है कि आप नहीं। सीमेंट की कंपनी चलाते हैं लेकिन आप क्रिकेट के उसमें हैं। ये खुद आनंद के साथ खेले हुए हैं। आप आनंद के साथ खेले हुए हैं। अच्छा, इस एसोसिएशन में खिलाड़ी लोग चला रहे हैं इसको। और अभी भी जैसे हम टूर्नामेंट में जो बहुत खुश होते हैं, जैसे गुकेश का कल नाम बना, तो सर आई एम थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा आप थैंक यू बाद में बोलिए, आप मेरे साथ खेलिए एक गेम, 5 मिनट का ब्लिट्स खेलिए। ये लगता है कि ये एक पार्टी है हमारी। हाँ। इतने सारे लोगों को, सब चेस की कम्युनिटी इकट्ठी होती है। आपने किसी भी स्पोर्ट्स में देखा नहीं होगा, आप एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे, पेरेंट्स गाड़ी में बैठते हैं। हम शतरंज में सब लोगों को बराबर फैसिलिटी देते हैं। पूरे इस हॉल में 6 कॉफ़ी वेंडिंग मशीन लगी है, मिनरल वाटर लगा है, पेरेंट्स के लिए हॉल है, पेरेंट्स के लिए रिलैक्स रूम है, और साइड एक्टिविटी है। पेरेंटिंग, कैसे अपने बच्चे को चेस सिखाना है, कैसे कैरियर में बनाना है। 5 दिन का हमने सेशन कराया है लोगों को बाहर से बुला के,
स्पीकर्स बुलाए, मोटिवेटिंग स्पीकर्स। इसमें क्या सिर्फ दिल्ली के लोग हैं? नहीं, पूरे भारत से 28 देशों से मिला है। भारत से तो हर कोने से आए हुए हैं, हर स्टेट का खिलाड़ी है। अच्छा, भारत में कोई खास जगह है जहाँ पे शतरंज ज्यादा लोग खेलते हैं? दक्षिण भारत में ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि अब दिल्ली बहुत तेजी से उभर रहा है। ये जो एक बड़ा कारण क्या रहा कि जब 1980 के पहले नासिर अली हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, वो नेशनल चैंपियन थे, उसका शतरंज का जितना भी साहित्य आया सब अंग्रेजी भाषा में आया। तो ये जो इलाका था ये पूरा पीछे हो गया, क्योंकि कुछ भी साहित्य नहीं आ रहा था, जितना भी आता सब रशियन में या अंग्रेजी भाषा में। तो हिंदी या इस भाषा से कुछ और आप कह सकते हैं कि अब लोग अंग्रेजी भी पढ़ने लग गए, उत्तर भारत में भी लोग पढ़ने लग गए, तो उसका प्रभाव अब पड़ने लग गया। और आज दिल्ली आप देखिए विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, 1500 खिलाड़ी, विश्व रिकॉर्ड विश्व शतरंज संघ ने कंफर्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि कंफर्म किया उन्होंने, उनको मेल किया तो उन्होंने ये भी बताया कि पिछला विश्व रिकॉर्ड भी आपका ही था, हमें पता ही नहीं था। पिछले बार भी 1278 भी दिल्ली के। तो आप कहें कि साउथ में ज्यादा रहा, मतलब लैंग्वेज। ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे भाषा की वजह से इंटरनेट का बहुत सपोर्ट रहा। पहले क्या होता था, यूरोप में किताबें छपती थी, इंडिया आते आते बहुत टाइम लगता था और हमारी किसी लैंग्वेज में कोई किताबें नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी हो, चेस एक कैटेगरी स्पोर्ट्स है। अच्छा, उनके उसमें एक कैटेगरी है। एंड वंडरफुल सपोर्ट। हमारे जितने यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए पैसा मिलता है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के लिए पैसा मिलता है, हर चीज़। ये सारा जो हम पढ़ते हैं कि आप कोई इंडोनेशिया चला गया, कोई वहाँ चला गया, ये सब सरकार भेजती है। हाँ, जो हमारी जूनियर टीम है, सब जूनियर टीम है, सीनियर टीम है, सब लोगों को, एशियन यूथ टीम है। देखिए कितना कुछ जानने को मिल रहा है। आप लोग बताएं कि चेस आप खेलना कैसे शुरू किया? किसी को देख के? हाँ, किसी को देख के, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को। आपने? सेकंड में मेरा फ्रेंड खेलता था। सेकंड में? अच्छा, तो उससे देखकर शुरू किया। हाँ। तो मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ। हाँ? कहीं ट्रेनिंग लेते हैं आप लोग अलग से? हाँ, ट्रेनिंग। स्कूल में या स्कूल के बाद जाते हैं? स्कूल के बाद जाते हैं और ट्रेनिंग। कितने घंटे खेलते हैं चेस? 3 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। रोज नहीं, सैटरडे संडे। तो इतने देर आप व्हाट्सएप से अलग रह पाते हैं? आप स्मार्टफोन से अलग रह पाते हैं? यस। आपको लगता है शतरंज खेलने से दिमाग ज्यादा कंट्रोल में रहता है? हाँ? कैसे रहता है? कंसंट्रेशन रहता है, प्लानिंग अच्छी होती है। क्या प्लानिंग कर लेते हैं इस उम्र में आप, मतलब खेल के अलावा भी? ऐसे प्लानिंग कर लेता है कि अगर हम ये चलेंगे तो वो कुछ और चलेगा, तो हम ऐसे करके हम जीत सकते हैं। ओह, आप क्या करते हैं? आई एम रिटायर्ड फ्रॉम द बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, मुंबई। वहाँ से? तो आप शतरंज कब खेलना शुरू किया? आई स्टार्टेड प्लेइंग इन 1981 एंड माय गुरु इज माय वाइफ। अच्छा, वाइफ ने आपको सिखा दिया? यस। अच्छा, फ्रॉम दैट ईयर आई स्टार्टेड एंड स्टिल आई एम प्लेइंग डेली। आई एम प्लेइंग 2 hours। रोज खेलते हैं? रोज खेलते हैं। यहाँ जो आप खेलने आए हैं, हाँ। तो कितने लोगों को हराया या आप हारते गए? नहीं, मैं आई स्कोर्ड 5.5 टुडे। 5.5? ये हम नहीं जानते 5.5 पॉइंट 5.5। अच्छा होता है। 5 जीत गए और आधा ड्रॉ, मतलब कम से कम इतना। हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन होता है, जो बहुत जल्दी खत्म कर देता है खेल को या देर तक खेलता है? दरअसल इसमें बड़ी बात यह है कि अगर विश्वनाथन आनंद जी से मैं भी मैच खेलूं और मुझे थोड़ी भी शतरंज आती है तो वो मैच जल्दी ख़त्म नहीं होगा। शतरंज का खेल जल्दी ख़त्म बहुत कम ही होता है शीर्ष स्तर पर। ये सिर्फ तभी होता है जब एक खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत हो, या किसी खिलाड़ी ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। परसों बांग्लादेश के ग्रैंड मास्टर, जो बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर हैं, वो उन्होंने 7 चाल में एक बड़ी गलती कर दी और हार स्वीकार कर ली। तो दरअसल ऐसा नहीं होता है कि जल्दी जीतने वाला अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो लगातार जीतता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके कि शतरंज के नज़रिए से सोसाइटी को देख रहा हूँ। और ये बड़ी बात है कि पेशेवर अच्छे स्कूलों के बच्चे तो हैं ही, लेकिन जो साधारण ज़िंदगी में, आम जिंदगी में जो काम करने वाले हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वही सीट है और वहाँ पे बैठ के खेल ये मैं अभी मैंने कुछ फेसबुक पे भी पोस्ट किया था। हाँ। सिविल सर्वेंट्स, लेबरर्स, रिक्शा पुलर्स, पॉलिटिशियंस, बिग शॉट्स अंडर वन रूफ। अगर 20 सिविल सर्वेंट है, IAS IPS खेल रहे हैं इसके अंदर, वो भी आते हैं यहाँ खेलने? हाँ, वो सिर्फ इन्हीं के लेबर के साथ खेलेंगे। और हमारा एक रूल है कि आपको गेम से पहले हाथ मिलाना है और गेम के बाद में हाथ मिलाना है, अदरवाइज इट विल बी ए ब्रीच ऑफ कोड, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। सो वी आर ब्रिंगिंग एवरीबडी टुगेदर।
और हमारा टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपने फ़ोन पे ये जैसे दिल्ली ओपन दिखाई दे रहा है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये गेम्स आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ऐसे चल रहा है। हाँ, और ये अलग अलग पोजीशंस हैं, आप उनको देख सकते हैं। हाँ, ये नाम भी हैं सबके, और ये ऐसे करके ये सारे गेम्स इसी टूर्नामेंट के चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो रिक्शा पुलर कोई भी अगर टॉप टेबल पे खेल रहा होगा, उसका गेम भी लाइव टेलीकास्ट होगा। टेक्नोलॉजी का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मे बी द ओनली स्पोर्ट्स विच यूजेस टेक्नोलॉजी। हम सारी पेमेंट। तो ये नेता लोग हमसे इतना शतरंज खेलते हैं, वो नहीं आते यहाँ खेलने? नेता लोग खेलते हैं, यहाँ आते हैं खेलने? मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत नाम बताइए। अच्छा है कि तो खेलते हैं। हम कम से कम हमारी नज़र में भी रहेगा तो शतरंज के को भी कोई जीत बड़ी होगी तो उन्हीं को बुलाएंगे। बहुत सारे नेता लोग खेलते हैं, और बलराम जाखड़ जी तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं। अच्छा। पहले स्पीकर थे। बहुत सारे बड़े लोग खेलते हैं। भीलवाड़ा के झुनझुनवाला जी हैं जो चेयरमैन, जिन्होंने भीलवाड़ा एस्टेब्लिश किया, वो आके चेस खेलते हैं। यहीं पे आके खेलते हैं। बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन खेल रहे हैं यहाँ पर। बड़ी बड़ी फैमिलीज के अपने प्राइवेट प्लेन से लोग आए हुए हैं यहाँ खेलने के लिए। मुंबई से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपना प्राइवेट प्लेन से उनके बच्चे आए हैं, खेल रहे हैं यहाँ पर। और मुंबई से ही एक रिक्शा पुलर और ऑटो ड्राइवर और लेबर, सब सफेदी करने वाले, तो ऑल अंडर वन रूफ। आप कह सकते हैं कि भारत की जो अनेकता में एकता है वो इधर यहाँ है, वो यहाँ है। करते हैं और चेस प्लेयर है। क्या नाम है? सब मृत्युंजय। मृत्युंजय, कहाँ से आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड। देखिए, चूँकि यहाँ ज़ोर से बोलने की अनुमति नहीं है, तो ये मृत्युंजय हैं। कैसे एक संगठन बड़ा होता है, खुद भी शतरंज के खिलाड़ी हैं, खेलते भी हैं। इसमें भी खेला आपने? नहीं, इसमें नहीं खेला। इसमें अच्छा, आप जज की भूमिका में हैं और आप मॉडलिंग करते हैं, और आप यहाँ पर आपने अपने लिए जो भूमिका चुनी है वो गार्ड की भूमिका चुनी है, ताकि किसी को रोकने की ज़रूरत हो, कोई खिलाड़ी के नज़दीक ना जाए, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो कोई खेल इन छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बनता है। जब किसी दिन कोई बहुत बड़ा नतीजा दिखेगा तो ऐसे लोगों को आप याद कीजिएगा कि इन लोगों ने उस गमले में पानी डाला था। ये अच्छा, यहाँ पे लोग आगे बैठ जाता है। जैसे रशिया से बैठ नहीं सकता है खिलाड़ी आके, वो सिर्फ यहाँ से कुछ आके खाना पीना लेके जाएगा। अच्छा, फिर मैच चला के जाएगा। बाद ही बैठ सकता है, मैच के दौरान आके यहाँ बैठ नहीं सकता। ओह, वो सिर्फ अपना कुछ भी जूस वगैरह लेना है, कुछ कॉफ़ी लेना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। लेकिन है तो आई ओपनिंग है मेरे लिए। It is like 1500 plus entries. The world record है and nobody takes note of it. मैं इसको बोल रहा था भरत को, मैंने कहा भरत, get an official line from the world body to say कि ये कभी हुआ नहीं है. We know it's a world record, but let's have it ratified by the world body. He is the technical committee head in the world body. He can do it like this. हम लोग कैश इन नहीं करते हैं। इतने सारे खिलाड़ी हैं फिर भी क्यों नहीं इसकी चर्चा है कि इस तरह से कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है? वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड पार्ट ऑफ द मीडिया हम हैं। यहाँ एनालिसिस करते हैं क्या गलती हुई गेम में क्या गलती हो गई, क्या गलती होगी क्या नहीं। मतलब आपका जो चिंतन है आप यहीं करेंगे उस गेम का, यहाँ से जाने से पहले। हाँ, जो करना चाहे कोई करना चाहे तो। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे बताने वाले कौन होते हैं? जैसे मैं खिलाड़ी हूँ, वो दोनों प्लेयर्स ही आपस में देखते हैं कि मैं ये चलता है तो क्या चलती है, ये क्या हो गया। क्योंकि जो खेल रहा होता है वो बहुत सारी चीज़ों में खोया होता है, बाहर वाला तो सिर्फ देखता है कि चाल कौन सी लग रही है। ओह, तो ये वहाँ से हारने जीतने के बाद आके अपनी गलतियों का विश्लेषण आप कर जो रहे हैं। भाषा की बात कर रहे थे वो एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये बोर्ड देखिए, मतलब आप भी अभी 2 मिनट में भाषा को समझ अंदाजा ले लेंगे। ये हमारी फाइल है, A से लेके H तक, और ये नंबर है। तो ये हो गया A1, ये A2, ये A3, ये A4, और ऐसे B1, B2। तो ये पूरा 64 स्क्वायर्स हो गया। अभी जैसे ये हो गया E3, ऐसे ही हर मोहरे का नाम है। तो अब जैसे ऊँट यहाँ रखा है, मैंने इसको यहाँ चला, इसका नाम है, इसको हम B, बिशप से B ले देते हैं। तो कैपिटल B,
और G5 बिशप जी तो बिशप G5 मूव बन गया। ठीक है, दे हम हेडलाइन नहीं खोजते हैं, चिंता नहीं करें। नहीं आपको दे दिया हेडलाइन में कुछ होता नहीं। होता है नहीं, सही बात है, ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। सोमनाथ से आए खेलने, सोमनाथ से 3 लोग खुद आए। खेलने हैं? यस, खुद खेले, तो सोमनाथ खुद में खेले, आप क्या बच्चे करते खेल हैं? रही है। मैं वहाँ चेस कोचिंग क्लास चलाता हूँ। अच्छा, तो कितने बच्चे आपके कोचिंग मेरी क्लास क्लास में 45 स्टूडेंट, सभी डॉक्टर के लड़के से, 90% डॉक्टर स्टूडेंट बॉयज। ये गोरखपुर से पत्रकार हैं, हाँ। उन्होंने हमको ये भेज देते हैं लिख के कि ये टूर्नामेंट हुआ। अच्छा, तो हमने लगा तो दिया। आप भी खेलते हैं क्या जी सर, शतरंज? मैं गोरखपुर से आया हूँ हाँ। और मैं वहाँ हिंदुस्तान अखबार में एज अच्छा। कॉपी एडिटर हूँ अच्छा। और मैं यहाँ पे प्लेइंग करने तो आया हूँ। गोरखपुर में शतरंज का गेम होता है? हाँ, शतरंज का गेम होता है सर वहाँ पे एज एक एकेडमी है, ब्रांचेस एकेडमी, और हाँ। हमारा एसोसिएशन है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन। तो कितने खिलाड़ी होंगे वहाँ पे? वहाँ लगभग सर इस समय तो खेलने वाले 250 से ज़्यादा से खिलाड़ी हैं। 250 शतरंज के खिलाड़ी हैं हाँ, गोरखपुर में? सर ऑलरेडी गोरखपुर में 250 ये शतरंज। कौन लोग हैं इसमें, किस तरह के लोग हैं? इसमें सारे जॉब्स करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाँ। सीनियर्स हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं श्री पी सिंह सर हैं, हाँ। वो चेस को डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा जी सर। तो ऐसे ही वहाँ पे किसी एक जगह पे जमा होते हैं आप लोग? हाँ, खेलते हैं? जमा होते हैं वहाँ पे, हम लोग खेलते हैं वहाँ पे। हाँ। और अभी रिसेंटली कई टूर्नामेंट्स वहाँ पे आने वाले हैं। अच्छा। और बाकी यहाँ पे पिछले 9 तारीख से यहाँ पे लगे हुए हैं हम लोग। ओह, तो आप लोग कितने लोग आए यहाँ खेलने के लिए? गोरखपुर से पूरी सर 10-12 लोगों की टीम आई थी। अभी सी में 4 लोग खेल रहे हैं, 4 से 5 लोग गोरखपुर के खेल रहे हैं सर। वाह, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं सर यहाँ पे। बहुत सुंदर। सर मैं राय देना चाहता हूँ केस के बारे में। एक से हैं आप केरल से आए हैं? अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? 15 लोग आए हैं। और केरल में किस जगह पे ये सारी एक ही फैमिली के लोग हैं या फ्रेंड्स हैं या प्लेयर्स? फ्रेंड्स। आप लखनऊ से हैं? ये मेरी बेटिया है। हेलो। तो आपके यहाँ अब लखनऊ में भी ऐसा कुछ चेस क्लब है? हाँ सर, बहुत सारे क्लब है, बहुत अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, अच्छी तरह से होता है वहाँ पे। हाँ। और हमारे घर के पास शिवानी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे हर वीक में कंपटीशन होता है। अच्छा। हाँ, अभी रेटिंग प्रोग्राम भी हुआ था उनके यहाँ। अच्छा कर रहे तो ये आपके स्कूल में होता है? नहीं सर, इसको स्कूल में नहीं होता है। अच्छा। धीरज रघुवंशी है, हमारे नमस्कार। उत्तरांचल के प्रेसिडेंट हैं, आपके नमस्कार। बहुत बड़े फैन हैं और खुद चेस प्लेयर है ये। अच्छा, आपके फैन। ये बहुत चेस प्लेयर है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में बता रहा था, एक पेरेंट एसोसिएशन इन लोगों ने राजस्थान में बनाई है। अच्छा। तो वो क्या, एक कैच देम यंग करके प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने। क्या है ये, सर, फिर से बताइए। हाँ, कैच देम यंग एक प्रोग्राम है जिसमें हम स्कूलों को अप्रोच करते हैं। 4 से 6 साल तक के बच्चों को हम चेस सिखाते हैं। 30 क्लासेस लेते हैं ताकि वो एक लेवल पे आके रेगुलर टूर्नामेंट में आ सके, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम करा रहे हैं। और उसमें जो हमारे बच्चे चेस सिखाते हैं वो भी इंटरनेशनल रेटेड 9 साल के 10 साल के बच्चे हैं जो तो क्लास लेते हैं ऐसे कैच देम यंग करीब- प्रोग्राम में कितने बच्चों को आप लोगों ने अभी टैप हम किया? करीब 2-1 हज़ार बच्चों को कर रहे हैं। 20 से ज़्यादा स्कूल हम कर चुके हैं कवर। किस शहर में? राजस्थान में, जिसमें जयपुर और जोधपुर अभी स्टार्ट किया है हमने। तो आप लोगों ने मिलके कोई ऐसा हाँ, संगठन बनाया? ये चेस पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से चेस पेरेंट्स मतलब मैंने ये अच्छा हो कि माँ बाप खेलते तो तुम खेल सकते हो। कितने पेरेंट्स मिलके आप लोगों ने एसोसिएशन बनाया? हमने शुरू में 15 पेरेंट्स ने इसको फॉर्म किया था लीगली। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में 150 पेरेंट्स इसके अंदर मेंबर थे। और ये सारे शतरंज खेलने वाले पेरेंट्स? हाँ, सारे शतरंज हैं, सब ये खुद प्रोफेशनल्स खेलते हैं। हैं, खेल रहे हैं। देखिए कितना कुछ पता चल गया। सोमनाथ का भी पता चल गया, जोधपुर जयपुर का भी पता चल गया और गोरखपुर का भी पता चल गया। वाह, आप कहाँ से आए हैं? नागपुर में। क्या है नागपुर में? नागपुर सर पिछले 40-50 साल से बहुत अच्छा चेस ऑर्गेनाइज कर रहा है टूर्नामेंट्स। अच्छा। और हमारे ये बड़े साहब और मेरे फादर लेट अतवार मोहम्मद खान, इन्होंने मतलब महाराष्ट्र स्टेट चेस एसोसिएशन को फॉर्म किया, विदर्भ चेस एसोसिएशन फॉर्म किया। शहर में कितने बच्चे खेलते होंगे आप? तकरीबन जैसे जो लोकल मैचेस होते हैं उसमें 300, 350, 400 प्लेयर्स खेलते हैं। और जब स्टार्ट किया था तो ओनली 16-17 लोग खेलते थे। जब मैं बचपन में से 1972 मैंने खुद स्टार्ट किया था, तो टूर्नामेंट में 300 बच्चे अभी, हाँ, नागपुर शहर में 300-400 बच्चे सिर्फ नागपुर शहर में है। 12 साल की हाँ, बच्ची अभी खेल वर्ल्ड रही है। चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन है अभी अंडर 12 में, अभी खेल रही है। और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड चैंपियन हुए अभी। अंडर 12 में भी प्लेयर्स हैं। और अनूप देशमुख हमारे से इंटरनेशनल मास्टर हैं। काफ़ी प्लेयर्स आ रहे हैं अभी। और एक प्लेयर है आकाश करके, वो भी इंटरनेशनल मास्टर है। क्या बात? काफी अनूप देशमुख जी हैं जो आनंद के साथ खेले हुए हैं। आनंद के साथ और उन्होंने भारत के सबसे अच्छे कोचों में नागपुर से, और फ्री कोचिंग देते हैं। वुमेन्स की जो टीम थी, और ये हमारे
त्रिपुरा के हैं, हाँ चेस प्लेयर मैं हैं। बहुत खुश हूँ आपसे मिलके सर। मैं आपको हमेशा एनडीटीवी में आपका प्रोग्राम फेवरेट है मेरा। ये त्रिपुरा में के प्लेयर थे, हाँ। दिल्ली में एक एकेडमी चलाते हैं मैट्रिक्स, और अभी त्रिपुरा में एकेडमी शुरू की है, तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा चेस की ही एकेडमी से। अच्छा, ये खुद पीडे मास्टर हैं और भारतीय टीम में कई बार कोच रहे हैं। कई खिलाड़ी हैं जो इनके नेतृत्व में पदक जीते तो भारत। त्रिपुरा में आपको खिलाड़ी मिल रहे हैं? हाँ, त्रिपुरा में मिल रहा है अभी। तो अभी हमने मैट्रिक्स तो यहाँ पे हमने हो गया था बहुत साल, तो हमने अभी ब्रांच 1 साल हुआ त्रिपुरा में ओपन किया। अभी मेरे एकेडमी में नियर अबाउट 50 अबव प्लेयर्स है, तो हम आसाम से भी कोच ला के वहाँ पे प्रोफेशनल कोचिंग दे रहे हैं। आपके मैट्रिक्स में यहाँ दिल्ली में कितने बच्चे होंगे? 250 अबव होगा इसमें। 250 से ज़्यादा बच्चे हैं। इस टूर्नामेंट में 93 प्लेयर्स खेल रहे हैं मेरे। आपके 93 बच्चे खेल रहे हैं। सर वो जो फोटोग्राफर है ना, बहुत देर से अपनी फोटो ले रहे हैं, जितेंद्र चौधरी। हाँ। ये होशंगाबाद से आए हुए, मध्य प्रदेश के गांव ब्यावरा, वहाँ से जितेंद्र। अरे वाह। और वहाँ से दिल्ली में आके ये भी बच्चों को सिखा रहे हैं पिछले 8 सालों से दिल्ली में। और ये चेस प्लेयर है, सब चेस प्लेयर है। आपको यहाँ पर जो भी काम करने वाला मिलेगा सब चेस प्लेयर है। नॉन चेस प्लेयर काम नहीं कर सकता, क्योंकि 16 घंटे कोई नॉन चेस प्लेयर काम नहीं करेगा। तो ये होशंगाबाद के ब्यावरा से, मतलब छोटा सा गांव है। छोटा सा गांव, कभी कोई वहाँ से कोई प्लेन में बैठा नहीं है। हाँ। मैं जब जैसे चेस में आया तो मेरे मित्र हैं निखिलेश जैन, इनने मुझे चेस के बारे में बताया और मैं वहाँ से फिर श्रीलंका खेलने गया। फिर एक बार ये जीत गए तो सर मैं बता रहा हूँ, मैं टूर्नामेंट में काफ़ी आगे आए थे पीछे, बट इनको लेने स्टेशन पे, स्टारसी स्टेशन पे कुछ 200-250 ले गए। इनको उठा के ले गए जित्तू भैया, माला पहना के जित्तू पहचानना मुश्किल हो गया कि जितेंद्र चौधरी कहाँ गायब हो गए। जब जीत कर आया, शानदार। सर आपको दिखाते हैं कि छोटी सी जगह से हम कैसे दुनिया तक यूट्यूब पे लाइव जाके चेस के बारे में कमेंट्री करते हैं। तो छोटा सा रूम है, वहाँ से हम छोटा सा कैमरा लगाते हैं अपना वेब कैम, और उसी के थ्रू जो है रोज़ लाइव जाके कमेंट्री करते हैं, क्योंकि कोई चैनल तो देता नहीं वो स्पेस, तो यूट्यूब पे हमारा चैनल लगा। तो उसमें तो आपने कल दिखाया था कि 11 लाख। हाँ, बहुत लोग वो तो देखते हैं। अभी एक में तो 5 मिलियन व्यू क्या है, 5 मिलियन व्यूज़। सर हाँ। ये वो रूम है छोटा सा, एक नज़र डालेंगे, जहाँ से हम कमेंट्री करते हैं और दुनिया भर में जाता है ये है। हाँ? वो हम वहाँ सेटअप से लगा के बैठते हैं। हाँ। ये दाविद जादा जी हैं। हाय, हेलो। दुनिया भर में शतरंज को इन्होंने फेमस किया अपनी फोटोग्राफी से। अच्छा। ये मतलब इतने सुंदर फोटो, और ये देखिए इधर आते हैं, ये भैया बताएंगे। इनकी थिंकर्स किताब है, थिंकर्स मतलब जितने चेस प्लेयर्स हैं उनकी फोटोज हैं, और बहुत बढ़िया फोटो खींचते हैं, वर्ल्ड में बहुत अच्छी फोटोज हैं। दाविद जादा जी है ये। हाय। तो इनकी तस्वीरों का भी चेस के लोकप्रियता में योगदान है। बिल्कुल, बहुत। ये ट्वीट करते हैं तो इनका लाइक्स होता है 5000 6000 तस्वीरें, और ऐसी तस्वीरें। कल इन्होंने एक मेरी तस्वीर खींच दी, और ये मूवमेंट का ख्याल रखते हैं, इतने बढ़िया पिक्चर्स खींचते हैं, और कोई पैसा नहीं लेते हैं। Well, it's a wonderful opportunity to be here. There are many tournaments in the world that I travel to, but this one is special. Because of the people, because of the atmosphere, and India has the biggest potential in chess. If you compare to Russia? To Russia? Yeah, it's going to be ahead of Russia. I think the next 10 years is going to be between China, the US, and India. China, US, and India, yes. Russia is not going to get any medals in 10 years time, I think. In 10 years time. Yes. Okay. ये फोटो देखिए सर, इसका लम्हा देखिए जो इन्होंने खींचा कल, गुकेश जब विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। बहुत शानदार। ये अच्छा आपको फेडरेशन और खिलाड़ी के बीच में ये नहीं देखने मिलेगा जो इस फोटो में है। वो जो प्यार और आकर्षण है। आपने बताया कि अगली लड़ाई जो शतरंज की बादशाहत की है वो चीन, अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में होने वाली है। रूस अब इस लड़ाई में कहीं नहीं है। और ये सब यहाँ पे इन सब तैयारियों की वजह से है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करने के लिए, और मुझे अपने प्राइम टाइम के दर्शकों के लिए एक नई वास्तविकता, हकीकत दिखाने का आप लोगों से मुझे मौका मिला, तो इसलिए भी बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। कि यहाँ पर आया। मैं इस खेल को नहीं जानता हूँ, मैं खेल का पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसके सामाजिक पक्ष को देखने का जो भी ज़रिया हो सकता है, दरवाज़ा हो सकता है, वो खटखटा कर मैंने कोशिश की। अब दर्शकों में ये उत्साह जागे कि हाँ, उनके देश में इस तरह से भी
शतरंज की प्रतियोगिता होती है, हज़ारों लोग आते हैं इसमें शामिल होने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।